हेलो दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट पेपर 2012 का 25 क्वेश्चन के बाद से स्टार्ट करेंगे 26 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे हम आज। 26 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? ए. रेहन पर रघु, बी. चाक, सी. एक ब्रेक के बाद, डी. ग्लोबल गांव के देवता। आंसर है ए. रेहन पर रघु। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष सन 2011 था? इनमें से किसका जन्म 2011 में हुआ है? 2011 नहीं, यहाँ पे आएगा 1911। यहाँ कुछ मिस्टेक है, यहाँ आएगा 1911, 1911 ईस्वी, सन 1911। आप बताएं इसमें से किनका जन्म 1911 में हुआ है? बच्चन, दिनकर, रामकुमार वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। बी है अज्ञे, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा। सी है नागार्जुन, अज्ञे, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह। आपका डी ऑप्शन है नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, उपेंद्रनाथ अश्क, भीष्म साहनी। नागार्जुन, अज्ञे, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर, इन चारों का जन्म हम देखते हैं सन 1911 में। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न है, दृघ उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, असंगति, विभावना, निर्दर्शना। इसमें कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार। असंगति अलंकार होता है जहाँ कारण कहीं और हो और कार्य कहीं और हो रहा हो, वहाँ असंगति अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार कौन है? ए. अनामिका, बी. अलका सरावगी, सी. मधु काकरिया, डी. नासिरा शर्मा। 10 द्वारे का पिंजरा अनामिका द्वारा रचित। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कथा सतीसर की लेखिका कौन है? ए. चित्रा मुग्दल, बी. क्षमा शर्मा, सी. नीलाक्षी सिंह, डी. चंद्रकांता। कथा सतीसर की लेखिका है चंद्रकांता। अगला प्रश्न देखते हैं। रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? इनमें से रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? भरत मुनि, महीम भट्ट, मम्मट, विश्वनाथ। बी. लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। सी. विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ, महीम भट्ट, अप्पय दीक्षित। डी. केशव मिश्र, विद्याधर, राजशेखर, जयदेव। इनमें से कौन 4 रस सूत्र के व्याख्याता हैं? बी सही हो जाएगा, भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी दैनिक समाचार सुधा वर्षन के संपादक कौन हैं? ए. जुगल किशोर, बी. श्याम सुंदर सेन। यहाँ दास आएगा, गलत लिखा हुआ है, आप ठीक कर लें।
दास, श्याम सुंदर दास। बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्ण दास। श्याम सुंदर दास समाचार सुधा वर्षन के संपादक हैं। नेक्स्ट है द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए जॉन क्रो रैंसम, बी जाक देरिदा, सी रोला बार्थ, डी सास्यूर। द न्यू क्रिटिसिज्म के पुस्तक के लेखक हैं रैंसम, जॉन क्रो रैंसम। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? ए मिशेल फूको, बी वर्जीनिया वुल्फ, सी सिमोन द बुआ, डी जाक देरिदा। तो यह जो पुस्तक है वो जाक देरिदा द्वारा लिखित है। 35वां प्रश्न देखते हैं। साधारणीकरण आलंबवत धर्म का होता है, कथन किसका है? साधारणीकरण आलंबत्व का धर्म होता है, किसका कथन है? ए आचार्य विश्वनाथ, बी आचार्य अभिनव गुप्त, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यह कथन रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। अगला देखते हैं। सुअर दान के लेखक कौन है? ए मनोज सोनकर, बी रूपनारायण सोनकर, सी तुलसीराम, डी जयप्रकाश करदम। सुअर दान के लेखक कौन है? रूपनारायण सोनकर। आशा करती हूँ कि आप अच्छे से कर पा रहे होंगे प्रश्नों को। अन्य है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? अन्य है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? ए स्वप्निल श्रीवास्तव, बी रविंद्र श्रीवास्तव, सी आलोक श्रीवास्तव, डी एकांत श्रीवास्तव। अन्य है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव के द्वारा कहा गया है, काव्य लिखित है। अनारो किसका उपन्यास है? अगला क्वेश्चन है, अनारो किसका उपन्यास है? ममता कालिया, चित्रा मुग्दल, मंजुल भगत, राजी सेठ। अनारो मंजू भगत द्वारा लिखित उपन्यास है। व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, डायरी। यह जीवनी है। व्योमकेश दरबार विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना जीवनी है। हजारी प्रसाद की जीवनी है, जो सन 2011 में लिखी गई है। अगले प्रश्न में देखते हैं। सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? ए शेखर एक जीवनी, बी बाण भट्ट की आत्मकथा, सी पहला गिरमिटिया,
डी राग दरबारी। सुचरिता बाण भट्ट की आत्मकथा। अब यहाँ पे रचना काल आ गया है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताएं। ए है आपका कृष्णायन, कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। बी कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णायन। सी रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णायन, कीर्ति पताका। डी रामचंद्रिका, रामचरितमानस, कीर्ति पताका, कृष्णायन। कीर्ति पताका यहाँ विद्यापति द्वारा रचित, रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित, रामचंद्रिका केशव दास द्वारा रचित, कृष्णायन द्वारिका प्रसाद मिश्र द्वारा रचित। सबसे पहले आएंगे हमारे विद्यापति, कीर्ति पताका, फिर तुलसीदास रामचरितमानस, रामचंद्रिका केशव दास, द्वारिका प्रसाद मिश्र, कृष्णायन। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हमारा बी ऑप्शन सही होता है। अगला है रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, अंधायुग। इनमें से आप देख सकते हैं कामायनी, कुरुक्षेत्र, साकेत, अंधायुग, साकेत, कुरुक्षेत्र, अंधायुग, कामायनी, अंधायुग, कुरुक्षेत्र, साकेत, कामायनी। सबसे पहले देखते हैं इनके कवि के नाम। साकेत रचना की है मैथिली शरण गुप्त ने, कामायनी जयशंकर प्रसाद, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर, अंधायुग धर्मवीर भारती। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो मैथिली शरण गुप्त का साकेत सबसे पहले आता है, फिर कामायनी, फिर कुरुक्षेत्र, फिर अंधायुग। ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम। ए ऑप्शन है अनुराग बांसुरी, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती। बी ज्ञानदीप, मृगावती, अनुराग बांसुरी, इंद्रावती। मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। डी है इंद्रावती, मृगावती, ज्ञानदीप, अनुराग बांसुरी। इनमें से सही कालक्रम कौन सा है? सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके ग्रंथकार कौन है। मृगावती लिखी गई है कुतुबन के द्वारा, ज्ञानदीप शेख नबी, इंद्रावती नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी भी नूर मोहम्मद की है। इस तरह से हम देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है। नेक्स्ट देखते हैं जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताएं। रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र। सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। डी है विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें से जीवन काल के अनुसार आपको बताना है कौन से पहले आएंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म काल 1864 में देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल का 1884, हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907, विद्यानिवास मिश्र का 1928। इस कालक्रम को हम अगर देखते हैं तो हमारा ऑप्शन बी सही होता है। आप सभी को नोट डाउन करना है इनके कालक्रमों को सन के साथ, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? ए अशोक के फूल, बी अर्धनारीश्वर, सी आत्मनेपद श्रृंखला की कड़ियाँ,
बी ऑप्शन में आपका अर्धनारीश्वर पहले है, आत्मनेपद, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल। सी है आत्मनेपद, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर। फिर से श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, आत्मनेपद। अब बताते हैं इसमें निबंधकार किसके कौन है। श्रृंखला की कड़ियाँ प्रकाशन वर्ष है 1942, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है 1948 में। अर्धनारीश्वर दिनकर द्वारा लिखित है 1952 में। आत्मनेपद अज्ञ द्वारा रचित है 1960 में। अगर हम इस कालक्रम के अनुसार देखें तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप बताएं। ऑप्शन डी। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। ए परीक्षा गुरु, निस्सहाय हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ, देहाती दुनिया। बी निस्सहाय हिंदू, परीक्षा गुरु, ठेठ हिंदी का ठाठ, देहाती दुनिया। सी देहाती दुनिया, परीक्षा गुरु, निस्सहाय हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ। डी है ठेठ हिंदी का ठाठ, देहाती दुनिया, परीक्षा गुरु, निस्सहाय हिंदू। अब हम सब जानते हैं कि परीक्षा गुरु इसमें से सबसे पहले आया है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में आ चुका था श्रीनिवास दास द्वारा। निस्सहाय हिंदू 1890 राधा कृष्ण दास। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 हरिऔध द्वारा रचित। देहाती दुनिया 1926 ईस्वी शिव पूजन सहाय द्वारा रचित। इस कालक्रम को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। परीक्षा गुरु, निस्सहाय हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ और देहाती दुनिया। रचना काल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताएं। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का अनुक्रम। अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख। बी है आपका पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, अनाम दास का पोथा। सी है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। डी है चारू चंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। अब ये सारी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में लिखित है। चारू चंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973 ईस्वी, अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी। कालक्रम के अनुसार ऑप्शन सी हमारा सही होगा। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, पंच परमेश्वर, दोपहर का भोजन। बी है दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, पंच परमेश्वर, दोपहर का भोजन। सी है दोपहर का भोजन, पंच परमेश्वर, दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय। डी है पंच परमेश्वर, दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, दोपहर का भोजन। अब हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है रामचंद्र शुक्ल द्वारा। दुलाई वाली 1907 ईस्वी में बंग महिला द्वारा। पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में प्रेमचंद द्वारा। दोपहर का भोजन अमरकांत के द्वारा। इसका प्रकाशन वर्ष निश्चित नहीं है। इस तरह से देखते हैं हम, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है। 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, पंच परमेश्वर, दोपहर का भोजन। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। ए स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, चंद्रावली, कबीरा खड़ा बाजार में। बी चंद्रावली, कबीरा खड़ा बाजार में, स्कंदगुप्त, झांसी की रानी। सी झांसी की रानी, स्कंदगुप्त, चंद्रावली, कबीरा खड़ा बाजार में। डी चंद्रावली,
स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, कबीरा खड़ा बाजार में। सबसे पहले हम देखते हैं इनके नाटककार का नाम। चंद्रावली भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित, कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी द्वारा रचित। कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, चंद्रावली, स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, कबीरा खड़ा बाजार में। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। रचना काल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। ए चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राज्यश्री, ध्रुवस्वामिनी। बी अजातशत्रु, राज्यश्री, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। सी राज्यश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। अजातशत्रु, राज्यश्री, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त। अब ये सारे नाटक प्रसाद के ही हैं, तो देखते हैं कौन सा पहले आया है। राज्यश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त एंड ध्रुवस्वामिनी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 51 से लेकर बाकी के क्वेश्चन को पूरा करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को काफ़ी सहायता मिली होगी इस वीडियो से। धन्यवाद।